देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। नेता दंदनाते हुए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। बीते 2 चुनावों में बम्पर सीट हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। भगवा पार्टी सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। नेताओं के दौरे इतने तीव्र हैं कि हेलीकॉप्टरों को भी सुस्ताने का भरपूर वक्त नहीं मिल पा रहा है। हर तरफ नेताओं की घनघोर गर्जना और जुबानी हमले हो रहे हैं। क्या भाजपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो बहन जी भी मैदान में उतर आई हैं। जाहिर है कि सियासी अखाड़े में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए आला दर्जे का खेल चल रहा है। मंच से लेकर मैदान तक चुनावी नारे और वादों का शोर है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली तक पहुंचने वाला भाजपा का रास्ता क्या फिर यूपी से गुजरेगा। भाजपा के मिशन 80 में कितना दम है। क्या वह 64 के अपने पिछले आंकड़े को पार करने जा रही है या अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। इस बीच यूपी की मौजूदा सियासी तस्वीर को बताने वाले कई ओपिनियन पोल आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का मिशन 80 का टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा। एबीपी सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला है, लेकिन इनमें से 7 सीटों पर हार और जीत किसी की भी हो सकती है। इन 7 सीटों में से 1% वोटों का स्विंग नतीजों को बदल सकता है। यानी चुनाव में 1% वोट अगर इधर से उधर हुआ तो जीत किसी भी उम्मीदवार की झोली में जा सकती है। ये 7 सीटें हैं अमरोहा, धौरहरा, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, मुजफ्फरनगर। हालांकि मुजफ्फरनगर में पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। सर्वे में भाजपा के लिए अच्छी खबर है। दावा किया गया है कि इस बार यूपी में 73 सीटें भाजपा जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 7 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकता है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 51%, तो इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान है। बसपा को मात्र 4% वोट मिलेंगे, लेकिन उसके हाथ खाली रह सकते हैं। सर्वे के मुताबिक बदायूं, इटावा, बाराबंकी, गाजीपुर, कन्नौज, नगीना, फूलपुर, रायबरेली, कैराना और रामपुर जैसी सीटों पर भी मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। इन सीटों पर 3% वोटों का स्विंग किसी भी उम्मीदवार को जिता सकता है। यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मैनपुरी, आजमगढ़ और घोसी में भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। खैर, चुनाव में बाजीगर कौन बनेगा इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। फिर भी लोगों के रुझान, सर्वे और नेताओं के बोल नतीजों की आहट तो दे ही देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हौसला ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।